फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे मार्केट में फ्राइडे के दिन क्या ट्रेड हुआ और ये भी डिस्कस करेंगे कि कमिंग वीक पूरा मार्केट भक्तिमय होने वाला है। 22 तारीख को जो हमारा भव्य राम मंदिर का उद्घाटन है उसके लिए पूरा मार्केट भी रिजॉइस करेगा। अब मार्केट कैसे रिजॉइस करेगा? मार्केट रिजॉइस करेगा इस तरीके से, अगर आप देखते हैं तो स्क्रीन में आपको दिखेगा ये मार्केट रिजॉइस करेगा। क्या लेवल आ रहा है? 22,222। 22 तारीख को हमारा मार्केट 22,200 तक का एक लेवल है जो यहाँ पे आके अचीव कर सकता है। और अगर ये करता है तो क्या हमारे लिए मायने निकल के आते हैं, क्या मार्केट यहाँ से क्या लेवल दिखा सकता है और क्या चीजें हो सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट पूरा हफ्ता हमारा भक्तिमय रहने वाला है, पूरा हफ्ता हमारे लिए मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। मार्केट में कोई सच कहीं से अभी भी हमें ना इंटरनेशनल या नेशनल क्यूज में कहीं भी कोई गिरावट नहीं दिख रही है। डेटा के हिसाब से भी मार्केट पॉजिटिव है, सपोर्टिव है। आप इन्फ्लेशन या कोर सीपीआई डेटा भी देखेंगे या आईटी की जो चाल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो शेयर्स है उनकी जो चाल है वो चाल को देखेंगे तो मार्केट आपको बहुत पॉजिटिव दिखेगा। आने वाले समय में हो सकता है मार्केट 300 400 500 पॉइंट की आपको रैली यहाँ से आते हुए दिखा दे। चलिए डिस्कस करते हैं फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया। फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या किया? पूरी स्क्रीन में तेजी दिखी, बट गैप अप के बाद गैप अप कहाँ हुआ? इसके प्रीवियस डे का जो हमारा हाई था उसको ही उसने वहां पे एज अ सपोर्ट लिया। देखिए आपका प्रीवियस डे का हाई ये था और इसको ही एज अ सपोर्ट इसने लिया गैप अप होने के बाद। और पूरी स्क्रीन में तेजी दिखी। कैसी स्क्रीन में तेजी दिखी? अगर आप गौर से देखते हैं तो मार्केट में हमारी जैसे ही येलो लाइन, क्योंकि यहाँ तो ट्रेड नहीं बन रहा था, इसके ऊपर ही ट्रेड बन रहा था, तो यहाँ पे येलो लाइन के ऊपर जैसे ही वो गया और उसने उसके बाद जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो आ रहा था तो ऑब्वियसली बहुत नीचे आ रहा था क्योंकि हमारे पास कोई स्विंग मिला नहीं। यहाँ पे 21,725 का स्विंग लो था। मार्केट ने पूरी तेजी दी। यहाँ से देखिए आपको 800 810 के आसपास से आपको बहुत मौके दिए। एक मौका आपको 10 साढ़े 10 बजे दिया, दूसरा मौका 12 बजे दिया और मार्केट ने जो रैली कंटिन्यू करी वो 928 तक गई। ठीक है, वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, बट हमारा 60% अचीव होता है करीब यहाँ पे 908 के आसपास। मार्केट ने ये हमने अचीव किया और मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक यहीं पे कर लिया। वही बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी की तो बात हो गई, बट हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिली, क्या बैंक निफ्टी में हमें कुछ सपोर्टिव डेटा मिला, क्योंकि आखिरी में मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी। अब देखिए मार्केट को अगर हम काउंट करते हैं प्रीवियस डे के हिसाब से, अगर आप गौर से देखें तो मार्केट ने कहाँ ओपनिंग दी हमको? मार्केट ने ओपनिंग दी हमें गैप अप। उसके बाद तुरंत नीचे आया। किस लेवल तक नीचे आया? जो हमारा कंजेशन जोन था 3 से 3.5 के बीच का, वहां पे आया। वहां से इसने मार्केट ने 3 कैंडल पैटर्न बनाया। ये 3 कैंडल पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया। कहाँ तक ट्रेड कर दे गया? बिल्कुल नॉन स्टॉप रैली ही इसको बोलेंगे, हमारी येलो लाइन तक गया। वहां पे जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमारी बाय सिग्नल जनरेट हुआ। 47,750 के आसपास हमने यहाँ पे बाय किया और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हमारा स्टॉप लॉस था ये। इसको अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ करें तो हमारा स्टॉप लॉस आपको दिखेगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो प्रीवियस स्विंग लो जो हमारा निकल के आता है वो आता है करीब करीब ये आता है, ये आ गया। अब ये लाइन थी 600 की, यानी हमने 600 599 का स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, मार्केट ने हमें मौका दिया। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मार्केट ने हमें मौका दिया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, डराया भी, डराने के बाद फिर ऊपर गया और यहाँ से करीब करीब इसने हमें 100 पॉइंट की भी तेजी देखने मिली। बट एट द एंड बैंक निफ्टी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है मार्केट को। अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट कर दिया मार्केट को तो हम यहाँ से 22,000 क्या उसके ऊपर के लेवल्स बहुत ही इजिली अचीव कर लेंगे। मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया और नीचे आया। नीचे कहाँ तक आया आप देखेंगे तो 602 रुपए 80 पैसा। हमने ठीक है 602 रुपए 20 पैसा जो हमारा लेवल था वहां से और नीचे गया, थोड़ा सा और नीचे जाता तो स्टॉप लॉस हिट होता। बिल्कुल माइनर तरीके से स्टॉप लॉस बच गया या हिट हो गया व्हाटसोएवर। मार्केट में जो हुआ उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एट द एंड, अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम यहाँ पे निकल गए। ये तो था हमारा प्रीवियस डे। अब हम जल्दी से आते हैं हमारा करंट डे में क्या सिनेरियोस बन के आते हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी में बात करते हैं तो हमारे लिए जो सपोर्ट लाइन निकल के आ रही है, जो सबसे पहला सपोर्ट है वो 47,000 का। सेकंड सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे करीब 280 से 300 है। अब अगर हम सपोर्ट की बात करें, क्योंकि एक अपट्रेंड चैनल में चल रहा है, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं आएगा आपका आज कल के दिन 500 550 के आसपास का हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट आएगा। वैसे मार्केट में अगर आप अपर एंड पे देखते हैं तो पहला हमारा जो लेवल था वो 477 था, उसके बाद ये बढ़ के आया 643, अब ये आ रहा है 900 रुपए। अब मार्केट हमें क्या दिखा सकता है? हम बहुत ही सिंपल तरीके से अगर देखें तो मार्केट हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहा है, अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आएंगे ना। अगर हमें कोई भी अगर सेल की पोजीशन बनानी है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा?
47,500 का वेट करना पड़ेगा। 47,500 के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे। मार्केट में 70 से 80 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अगर मार्केट अपनी पोजीशन बनाते हैं तो आपके पास 47,000 तक का आने का एक बहुत अच्छा मौका है। मार्केट अगर 47,500 के नीचे चलता है तो आप 47,000 तक के लेवल्स आप इंट्राडे में भी आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल तो हमारे लिए बहुत अच्छा बाइंग जोन है। अगर हम इसकी बात करते हैं 47,720 से लेके 730 है, ये हमारे एक तरीके से बाय जोन है। इसके ऊपर निकलता है तो हमारे टारगेट्स तो बहुत अच्छे हैं। पहला टारगेट जो निकल के आता है इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहला टारगेट हमारा निकल के आता है 47,870। सेकंड टारगेट होता है हमारा 48,080 का, और 48,080 को अगर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी। यहाँ पे शॉर्ट में जो बैठे हुए हैं शॉर्ट वालों को ट्रैप करेगा मार्केट यहाँ पे, और 48,000 के जितने भी ऑप्शन राइटर है, 48,000 के लेवल पे जो भी ऑप्शन राइटर्स है उनको ट्रैप करेगा, और मार्केट वहां से और 200 से 300 पॉइंट की एक अपन को एक पॉजिटिव रैली आते हुए देख सकते हैं मार्केट में। एक हम 300 पॉइंट तक मार्केट ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। इट मींस मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। ऊपर जा रहा है तो आप मार्केट में किस लेवल पे ट्रेड और कर सकते हैं, और अग्रेसिवली बाइंग करके छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में आप 1:3 1:4 तक के भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले सकते हैं। अगर हम फिबोनाची देखते हैं, मार्केट में जल्दी से, तो हमें क्या दिखता है मार्केट में यहाँ पे फिबोनाची देखिए। फिबोनाची में आपको दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं, इसको अगर हम ये ट्रेंड लाइन को अगर हम अलग करते हैं और ऊपर की भी ट्रेंड लाइन को अलग करते हैं तो मार्केट अभी 38.2 का एक सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए सपोर्ट नंबर 1 यहाँ पे आपको 12 जनवरी को सुबह 10 बजे, फिर 12 जनवरी को दोपहर को 12:20 पे, एंड एट द एंड जाते जाते 3 बजे के आसपास भी 38.2% का लेवल का सपोर्ट इसने लिया। इट मीन 47,635 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को हम मार्क करके रखते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल की बात करते हैं तो फर्स्ट लेवल अगर हमारा निकल के आता है, क्या आता है, चलिए वो मार्क करके रखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारा यहाँ पे 47,630 के आसपास का हमारा पहला है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड निकल के आएगा 47,550 के आसपास का। एंड थर्ड लेवल जो निकल के आएगा, अगर आप थर्ड लेवल देखते हैं 618 का जो हमारा लेवल है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये लेवल निकल के आएगा 483। यानी मार्केट के लिए ये तीन नीचे साइड के लिए, यानी डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं 47,483, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आएंगे वो आएंगे 728 और 48,879 यानी 889। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तीन लेवल से ऊपर के इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो पहला आएगा 48,080। सेकंड लेवल जो निकल के आपका आएगा वो आएगा 47,880 ले लीजिए। एंड थर्ड लेवल जो आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका 47,728। ये तीन लेवल है मार्केट में जो आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जिस लेवल पे आने के आसपास आप अपनी पोजीशंस मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट में आपकी टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न देखता है, उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बना सकते हैं और अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। लेवल्स को गौर से नोट कर लीजिए। अपसाइड के लिए 47,728, 880 और 48,080। वहीं डाउन साइड के लिए 47,630, 550 और 483। इन लेवल्स के आसपास आपको कोई ना कोई हलचल मिलती है तो अपने ट्रेड को जरूर इनिशिएट करिएगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी में अगर हम सिंपली यहाँ पे एक फिबोनाची लगाते हैं डेज के लो से डेज के हाई पे, तो हमें देखिएगा कहीं ना कहीं 38.2% के आसपास का अगर मार्केट को, अगर हम ये डेज का लो लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारा डे लो के आसपास मार्केट, यहाँ पे देखिए 38.2% का कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से अपर साइड में हमें एक मूवमेंट दिया है। इट मीन्स मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल के आएंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आएंगे यहाँ पे हमारे लिए 21,850 और 826। जब तक मार्केट, अगर हम एक लेवल की बात करते हैं, जब तक मार्केट आपको 21,826 के ऊपर है, या फिर से फॉर एन एग्जांपल 21,800 के ऊपर है, सिंपल रखते हैं हम यहाँ पे 21,800 के ऊपर जब तक मार्केट है, हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के ऊपर ही बात करेंगे। यानी 21,800 के ऊपर जब तक रहेगा मार्केट, हम बाय ऑन डिप्स की बात करेंगे। वही 21,800 के नीचे अगर आता है तो फिर मार्केट में हम सेल ऑन राइज की बात करेंगे। सेल ऑन राइज अगर मार्केट हमें मिलता है तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा इमीडिएट बेसिस पे वो होगा 21,724 का। सेकंड टारगेट निकल के आएगा 21,625 का, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 21,500 का। एक अच्छी खासी गिरावट। बट मार्केट में अगर हम अपसाइड की बात करें बाय ऑन डिप्स, क्योंकि अभी सेल का कोई मूड नहीं है, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव देख रहा है, तो हमारे जो फर्स्ट हर्डल आएगा यहाँ पे वो आएगा आपका 21,950 का। सेकंड हर्डल होगा 22,022 का।
एंड थर्ड जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 22,200 का। अगर मार्केट ने इस वीक, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट ने अगर इस वीक 22,200 का लेवल ब्रेक कर दिया, इट मींस मार्केट में अच्छी खासी तेजी है। और मार्केट यहाँ से अगर 22,200 इस वीक को अगर क्रॉस कर देता है, तो कमिंग मंडे जो हमारे लिए राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मंदिर का उद्घाटन है, तो हम मान सकते हैं कि उस दिन हम 200 से 300 पॉइंट मार्केट में एक और बढ़त निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। मतलब 500 पॉइंट तक की भी बढ़त आ सकती है और हमारा मार्केट 22,500 से लेके 22,700 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। अब ये लेवल्स आने के बाद हम क्या करेंगे, बट ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे आने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा, एफआईएस डीआईएस को पुश करना पड़ेगा। उनकी लॉन्ग पोजीशंस ऑलमोस्ट इस समय आने के आसपास 70 टू 75 80% आ जाएगी। तो मार्केट के लिए एक ओवरबॉट कंडीशन हो जाएगी, जहां से हमें एक मार्केट में हल्का होता हुआ दिखेगा। अब हल्का होता हुआ क्यों दिखेगा मार्केट की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट रीजन अगर हम बात करते हैं कि 22 तारीख के बाद, या फिर हम बात करते हैं कि इस वीक के बाद हमें सिर्फ आईटी इवेंट्स, और अगर हम बात करते हैं आईटी इवेंट्स के बाद रिजल्ट सीजन, यही दो हमारे लिए मार्केट में एक क्लू है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा बजट आने वाला है, यूनियन बजट की अगर हम बात करते हैं, तो यूनियन बजट पे हमारे लिए सबसे बड़ा एक एग्जांपल और ड्रॉबैक और प्लस पॉइंट क्या है कि ये बजट होगा हमारा आपका पब्लिक फ्रेंडली बजट होगा। ये पब्लिक फ्रेंडली बजट का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट हो सकता है, और इससे कॉर्पोरेट थोड़ा सा आपके लिए एक धक्का हो सकता है। और कॉर्पोरेट में अगर कुछ होता है तो मार्केट में एक छोटा सा पैनिक आएगा, और वो पैनिक आपको मार्केट में 700 800 1000 पॉइंट का एक करेक्शन भी आता हुआ दिखा सकता है। इट मींस अगर आपको मार्केट कहीं ना कहीं मिलता है बजट के आसपास, तो अपनी प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशंस को शांति से बैठिएगा, क्योंकि मार्केट में बजट के आसपास हो सकता है, क्योंकि चुनावी बजट है। तो लोग लुभावन जो अपन बोल सकते हैं कि कोई ऐसी स्कीम्स या फ्रीबीज अगर आती है, तो फ्रीबीज कहीं ना कहीं मार्केट को हैम्पर कर सकती है। मार्केट के लिए थोड़ा सा वो एक सेटबैक हो सकता है। ठीक है, जो भी होगा अपन इसको फॉलो करेंगे। मार्केट में हमें स्क्रीन पे सब दिख जाता है कि बजट अच्छा है कि नहीं है, या हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट हमें यहाँ से क्या क्लूज दे रहा है। तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई लेवल्स देखने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन के सारे लेवल्स देखने हैं, टीवी के कोई भी लेवल्स नहीं देखने हैं। अगर आप टीवी के लेवल्स देखोगे तो कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाओगे बॉस। मत देखो, मार्केट को समझो, खुद ट्रेड करो, खुद एनालाइज करो और मार्केट को आगे बढ़ते चलो। हम वीकली और डेली और मंथली चार्ट पे देखेंगे तो हैमर बना हुआ है। हैमर बनने का मतलब होता है अब टॉप पे अगर कोई हैमर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सिंपली अगर हमें ध्यान देना है तो अगर हम वीकली चार्ट का एक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा मार्केट में वो रहेगा 21,450 के नीचे। 21,450 के नीचे आता है तो हम मार्केट में बोलेंगे कि छोटा सा करेक्शन आ सकता है, और वो करेक्शन आपको यहाँ पे 20,300 तक भी ले जा सकता है, अगर ये इंटेंसिव करेक्शन हो गया तो। बट अगर आपको अपने लेवल्स को फॉलो करना है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मार्केट आपको सारे मौके देगा, चाहे वो बाय साइड के हो सेल साइड के हो। सिट राइट एंड मार्केट में बैठे रहिए और अपने आप को ट्रेड में बनाए रखिए। यही मार्केट का मूल मंत्र है, और यही सारी चीजें आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। और आपके पास और आपके नियर एंड डियर के पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है, और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट पर शिफ्ट होना, 7 रुपीज पर ऑर्डर के भी अगर आप ट्रेड्स पे इनिशिएटिव शिफ्ट होना चाहते हैं विथ मेन ब्रोकर, तो डू प्लीज ओपन योर अकाउंट विथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। विद इन 10 मिनट्स आप अपना अकाउंट ओपन कर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं 7 रुपीज पर ऑर्डर में भी। और 20 रुपीज ऑर्डर्स का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे नंबर पे आप डिस्कस करके या बात करके टेक्निकल्स लेवल्स या फिर मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एट लास्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी द नेक्स्ट वीडियो। सबको संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 22 तारीख को जो हमारा यहाँ पे म- राम मंदिर का उद्घाटन है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एक बार अपने जीवन काल में राम मंदिर के भव्यता और राम मंदिर रामलला के दर्शन करने जरूर जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, विल सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।